कहा कि मैं ठोक डालमिया नगर फैक्ट्री चालू कराऊंगा और यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। जहाँ मोदी लड़ रहे हैं वहाँ लड़ाई कहाँ है? ऐसा उम्मीदवार है जिसको मैंने खुद पछाड़ा, 2 बार पछाड़ा है, अभी तहिना से उठे नहीं है, वही लड़ने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। डेहरी के पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट को जीतने का दावा किया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि देश में मोदी की लहर है और मोदी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, इसलिए काराकाट के लिए चेहरा मायने नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में सिर्फ मोदी है और लोग मोदी को जिता रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि एनडीए काराकाट ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में आगे रहेगी। हर क्षेत्र में मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी के लाइंस में जो भी आएगा वहाँ समझ लीजिए कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो यही जनता में कहते हैं और यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। जहाँ मोदी लड़ रहे हैं वहाँ लड़ाई कहाँ है? और अभी तो आपने देखा और यहाँ कोनो उम्मीदवारों नहीं है। ऐसा उम्मीदवार है जिसको मैंने खुद पछाड़ा, 2 बार पछाड़ा है, अभी तहिना से उठे नहीं है, वही लड़ने आ रहे हैं। और आज तो मोदी जी के उम्मीदवार के रूप में, उनके कहिए कि प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुमार जी पूर्व मंत्री हैं, तो यहाँ लड़ाई कहाँ रहेगा? लेकिन काराकाट में विकास का हुआ, इस पे आप पर करता है। देखिए, विकास तो पूरे देश में हुआ। यहाँ मानते हैं कि कुछ मुद्दे जो मेन था वो छूटा हुआ है, लेकिन जिस दिन नॉमिनेशन था मंत्री जी ने ठान लिया है, जिसे डालमिया नगर उद्योग पुंज का मुद्दा उठा, कदवन जलाशय का मैंने कहा, मंत्री जी ने कहा कि मैंने इसको ठान लिया है और डिहरी का विकास, काराकाट क्षेत्र का विकास होकर अब की रहेगा। तो जब आप किसी चीज़ के लिए ठान लीजिएगा तो वो काम संभव होता है। इसलिए जो भी समस्याएं, मैं मानता हूं कि बनारस डेहरी नहीं है, लेकिन डेहरी को, काराकाट को सुधारने का हम लोग संकल्प लिए हैं, सब मिल करके एनडीए के लोग। कहा कि मैं ठोक डालमिया नगर फैक्ट्री चालू कराऊंगा, ये नहीं कहा, मैंने चालू कराने के लिए प्रयास करूंगा। हमारा डायरेक्ट हाथ में नहीं ना है, इसलिए वैसे सवालों का जवाब, झूठ बोले की आदत हमने के नहीं के। और यहाँ लड़ाई का, यहाँ कोई पार्टी है जी? अभी आपने देखा, सवाल से आप भाग रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर लोकसभा का माने जाते हैं उपेंद्र कुमार, तो एमएलसी लोकल को देंगे कि नहीं देंगे? मैं प्रयास करूंगा और मांग करूंगा कि लोकल को दीजिए, लेकिन ये सवाल का जवाब आप माननीय मंत्री जी से करें, मेरा आग्रह है। प्रतिनिधि आपको माने, प्रतिनिधि मंत्री जी से कर रहे हैं। कुछ मुद्दे पर जो बातें करे, सब मुद्दा पर बात करिए, लेकिन जो अधिकार क्षेत्र उनका है उस पर हमसे करिएगा। अभी आपको उनसे पूछना चाहिए था। आपसे एक सवाल कर लेते हैं, हटकर सवाल है। आप पे एक आरोप लगा है, FIR हुई है जमीन हड़पने और एक महिला को मारपीट करने की, तो उस पर क्या कहें, क्या पूरी सच्चाई है? देखिए, आज तक सत्यनारायण के ऊपर 107 भी नहीं है। आपको शायद अभी तो 7 नहीं है। FIR अगर प्रूफ होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसकी जांच होगी। मुझे यकीन है, उसने कहा है कि इनकी मैडम और लड़का, मेरा लड़का मेडिकल में है, उसको मैंने, हमारी दिल्ली है और ये सरासर झूठा है। और जहाँ तक किस मुद्दे पर आप पूछ रहे थे, नहीं, जमीन तो हमारा है। तब जहाँ तक कह रहे हैं कि मारपीट का, अगर एक खरोच का भी निशान होगा तो राजनीति से सत्यनारायण यादव संन्यास ले लेगा। खरोच का, मैं आज किसी तो डंडा चलाने का आज तक काम नहीं किया। भाजपा अगर यहाँ चुनाव लड़ती, मेरा नाम उसमें था, लेकिन गठबंधन में चला गया तो गठबंधन धर्म का पालन करना है और गठबंधन के जो ही उम्मीदवार है उसको जिताना है।